नमस्कार साथियों, पीटीआई न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जो कि कुछ समय बाद होने वाले हैं, उनको लेकर महा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। जी हाँ साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी बनाएगी अपनी सरकार या फिर बीजेपी? क्या आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी भी वहां से चुनाव लड़ेंगे? आइए देखते हैं आज जम्मू कश्मीर के अंदर जिलों का वर्गीकरण, किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अब हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं पहला जिला साबा, जहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 0, कांग्रेस के खाते में 1, पीडीपी के खाते में 1, डीएपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं श्रीनगर की ओर, जहाँ से कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 4, पीडीपी के खाते में 0, डीएपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले सिस्तवाड़ा, जहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1, पीडीपी व डीएपी के खाते दोनों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम ले चलते हैं अगलो शोपिया जिले की ओर, जहाँ से कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पे 1 कांग्रेस के खाते में और 1 पीडीपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी व डीएपी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जिया साथियों, कठुआ जिला है, जहाँ से कुल 4 सीटें हैं। 1 बीजेपी के खाते में, 1 कांग्रेस के खाते में, 1 डीएपी के खाते में, 1 पीडीपी के खाते में, सभी के खाते में 1-1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम से चलते हैं अगले जिले अनंतनाग की ओर, जहाँ से बीजेपी के खाते में, यहाँ से कांग्रेस को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। पीडीपी के खाते में 1, डीएपी के खाते में 1, उधमपुर से जहाँ से कुल 3 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2, पीडीपी के खाते में 0, डीएपी के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले बारामूला की ओर, जहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2, पीडीपी के खाते में 1, डीएपी के खाते में 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको चलते हैं पुलवामा की ओर, जहाँ से कुछ समय पहले हमला भी हुआ था। वहाँ से 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1, पीडीपी के खाते में 0, डीएपी के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले कुलगांव की ओर, जहाँ से कुल 4 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2, पीडीपी के खाते में 1, डीएपी के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले कारगिल की ओर, जहाँ से कुल 2 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1, पीडीपी व डीएपी दोनों पार्टियों के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले पुंछ की ओर, जहाँ से बीजेपी व कांग्रेस और डीएपी तीनों को 1-1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। व पीडीपी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला है बड़गांव, जहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2, पीडीपी व डीएपी के खाते में 1 सीट जाती हुई 1-1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको लेते हैं रामबन की ओर, जहाँ से कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पे 1 बीजेपी के खाते में, 1 पीडीपी के खाते में। कांग्रेस व डीएपी दोनों पार्टियों को यहाँ से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले बांदीपुरी जी की ओर, जहाँ से कुल 3 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2, पीडीपी व डीएपी दोनों पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं गांधीबली, अगले जिला है गांधीबली, जहाँ से कुल 2 सीटें हैं। बीजेपी व कांग्रेस दोनों को यहाँ से 1-1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। पीडीपी व डीएपी दोनों को 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं जम्मू जिले की ओर, जहाँ से कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 5, पीडीपी के और डीएपी दोनों पार्टियों के खाते में 2-2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं डोडा, अगला जिला है, जहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पे 1 कांग्रेस के खाते में, 1 पीडीपी के खाते में। बीजेपी व डीएपी दोनों पार्टियों को यहाँ से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले की, अगला जिला है कुपवाड़ा, जहाँ से कुल 5 सीटें हैं। बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2, पीडीपी व डीएपी दोनों पार्टियों को यहाँ से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगला जिला रियासी, जहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 0, कांग्रेस के खाते में 1, पीडीपी के खाते में 1, डीएपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
अब हम आपको ले चलते हैं अगला जिला राजौरी, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2, पीडीपी के खाते में 0, डीएपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है लेह, जहां से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1, पीडीपी के खाते में 0, डीएपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। जी हाँ साथियों, आप अपनी राय कमेंट के अंदर भी ज़रूर दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव बहुत अहम चुनाव है, क्योंकि पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दें कि कौन बनने वाला है जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार पहला मुख्यमंत्री। जय हिंद साथियों, जय भारत।